हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मई 2025 की रीडिंग है कि मई का महीना पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। मीन राशि, सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स बताऊंगी कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो मई के महीने में पार्टनर से। फिर आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस देख लेंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो देख लेंगे। देन मैं बताऊंगी कि मई का महीना कैसा जाएगा पाइसेस मीन राशि वालों का, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, पार्टनर से बात होगी कि नहीं होगी वो देख लेंगे। पाइसेस, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आप शादीशुदा हो, बिल्कुल देख सकते हो ये रीडिंग। तो चलिए पाइसेस देखते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं आपकी खुद की अपने पार्टनर के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, स्पाइसेस, द चैरियट। पाइसेस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर। अट्रैक्शन, डिसगार्डेड, टेम्पररी। पाइसेस, सबसे पहले एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है आप बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर जॉब या बिजनेस करते हैं तो अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो घर के कामों में ही अपने आप को बिजी रख रहे हैं। कहने का मतलब है आप थोड़ा सा अपने आप को बिजी रख रहे हैं और जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप उसके ऊपर हार्डवर्क कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप के ऊपर भी आप मेहनत करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहते। इस रिलेशनशिप के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं अपने पार्टनर के साथ। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। और पीछे अगर कुछ चीज़ें खराब हुई हैं तो आपको लग रहा है कि इसके ऊपर अगर काम किया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो आपकी एक डेडिकेशन, एक डिवोशन भी है। बट मुझे लग रहा है कि आपका ज़्यादा ध्यान अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर स्टार्टिंग में रहेगा। और देखिए यहाँ पे आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं मिड में पाइसेस, मई के मिड में 11 से 20 मई के बीच में इमोशनली लो फील कर रहे हैं। कुछ पाइसेस वाले, सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है थोड़ा सा डिप्रेशन में भी हो सकता है जा रहे हैं। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा वर्ड मैंने बोल तो दिया है, लेकिन क्या होता है कि ना आप लोग इमोशनली कितना स्ट्रांग हो, कितने, कुछ लोग होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इमोशनली थोड़ा सा लो रहेंगे, आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपको पार्टनर की याद आ जाए, पुराना टाइम आप याद कर रहे हैं, एक अटैचमेंट महसूस करोगे, तो उनके लिए ये चीज़ें रहेंगी। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं, जल्दी दिल पे चीज़ों को लगाते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जीज में हो सकता है जा रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रहेगा। बट जो भी आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पाइसेस, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और जैसे ना सिर्फ और सिर्फ इमोशनल होकर सोच रहे हैं, दिमाग से चल ही नहीं पा रहे हैं, लॉजिकल हो ही नहीं पा रहे हैं आप। और इमोशनल होने का कारण ये भी दिख रहा है मुझे कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, आपके पार्टनर ने आपको पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने आपकी इज्जत नहीं की है, एक कचरे के समान उन्होंने आपको समझा। ये भी एक पाइसेस आपको ऐसा सा फील हो रहा है कि जो एक रिस्पेक्ट, जो एक वैल्यू आपको अपने पार्टनर से मिलनी चाहिए थी, शायद वो आपको चीज़ें नहीं मिली हैं। और हो सकता है अब आप भी अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, आपको लग रहा है अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन फिर भी आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस तो हैं, आप उस चीज़ में से बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या आपके पार्टनर ने किया, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पाइसेस। टेम्परेरी का कार्ड है और चैरियट का कार्ड है। देखिए मिड में आप इमोशनल जरूर हो रहे हैं, 10 का दिन ऐसा सा रहेगा 11 से 20 मई के बीच में, लेकिन 21 से 30 मई के बीच में आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो जोश आ रहा है, आप जो भी चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब देखिए क्या चाहते हैं पाइसेस, आप इस रिलेशनशिप में अगर रहना चाहते हैं तो आपको ये लगेगा कि भी आपको खुद होकर इनिशिएटिव लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है आपको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट पार्टनर से नहीं मिली, तो आपको लग रहा है आपको मूव ऑन करना है,
तो हो सकता है आप वो वाला फाइनल फैसला ले रहे हैं मई के एंड में कि अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, पीछे मुड़कर नहीं देखना और मूव ऑन करना है। तो दोनों ही सिचुएशन में जो भी आपका फैसला होगा वो फर्म होगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील करेंगे। कोई डिसीजन चॉइस भी आपको लेनी है और किसी लेवल पे कुछ स्पाइसेस वाले वो डिसीजन चॉइस ले भी रहे हैं कि आपको करना क्या है, और थोड़ा सा ईगो भी आपकी तरफ से रहेगा। और अब चीज़ों को आप थोड़ा सा टेम्परेरी ही मुझे रखते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। टेम्परेरी तौर पे रिलेशनशिप को आप रख रहे हैं, जैसे होता है ना कि कैजुअल रख रहे हैं कि जैसे चल रहा है चलने दो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में अभी आप नहीं सोच रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए ये भी रहेगा कि टेम्परेरी तौर पे, यानी कि जो मिल रहा है अभी वही ले लेते हैं, बाद में देखेंगे, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या रहेंगी मई के महीने में, मई 2025 में पाइसेस देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ये तो कार्ड नहीं तो ऐसे हो जाते हैं, स्टार रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है, चार्मिंग, पैसेज एंड मूविंग फास्ट। आपके पार्टनर स्टार्टिंग में मई का जो हिस्सा है ना 10 मई तक का, 1 से 10 मई के आसपास आपके पार्टनर वहाँ पे देखिए नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बल्कि खुद को लेकर भी एक नेगेटिव सोच उनकी चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसा कुछ आगे हो ही नहीं सकता, कुछ फ्यूचर ही नहीं है, पॉजिटिव साइड तो वो देख ही नहीं रहे हैं और ना उम्मीद हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। अब ना उम्मीद होने का कुछ भी कारण हो सकता है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं सकता है, उनको डायरेक्शन नहीं दिख रही है, कोई दिशा नहीं दिख रही है, उनको समझ नहीं लग रहा वो चीज़ों को कैसे डील करें, जैसे उनका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो चुका है। और आपके साथ एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं पाइसेस आपके पार्टनर, ये ज़रूर है कि आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका और उनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट मुझे लग रहा है वो उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ना उम्मीद थोड़ा सा हो रहे हैं। और मिड में भी आपके पार्टनर पाइसेस नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो सपनों को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर सपने तो बहुत देख रहे हैं, जैसे होता है ना दिन में सपने देखना, इमेजिनेशन करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अपने दिमाग में जो भी चीज़ें वो सोच रहे हैं वो सिर्फ ख्याली पुलाव है उनके, उसके लिए वो कुछ भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनली थोड़ा सा लो भी फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। देखिए प्लानिंग जरूर चल रही है उनके दिमाग में किसी चीज़ की, लेकिन वो प्लानिंग तभी पूरी होगी ना जब आगे बढ़ेगा इंसान। तो आपके पार्टनर प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हकीकत में प्रैक्टिकल होकर इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर भी थोड़ा सा इमोशनल लो फील कर रहे हैं। और यहाँ पे पैसेज का भी कार्ड है, देखिए पैसेज का कार्ड है कि कोई चेंज लाना चाहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, नए रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा वो इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, और आपके पार्टनर को ये समझ नहीं लग रहा है वो कौन से नए रास्ते की तरफ जाएं, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, यानी कि मूव ऑन करें। तो वो थोड़ा सा उसको लेकर भी कंफ्यूजन में है। और बट मुझे लग रहा है आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ें आपके साथ सही हो जाएं, बेटर हो जाएं, बट देखिए तभी चीज़ें सही होंगी, बेटर होंगी जब वो इंसान एक फाइनल डिसीजन ले लेता है, और जब इंसान एक मन बना लेता है कि ये उसको करना है, तभी चीज़ें होंगी। जब इंसान नेगेटिव हो चुका है, सोचने से कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ सोच तो रहे हैं लेकिन दिन में सपने देख रहे हैं, बस वो चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल होकर हिम्मत के साथ, करेज के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। मिड तक तो आपके पार्टनर का मई का यही रहेगा पाइसेस, लेकिन मई का जो बिल्कुल एंड का हिस्सा है ना 21 से 30 मई के बीच में आ रहे हैं। देखिए ट्रैवल के कार्ड हैं ये दोनों। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है या तो पर्सनल लाइफ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब उनकी करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में। तो एक तो ये चीज़ तो उनकी पर्सनल लाइफ की होगी कि वो कहीं पे जा रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग चल रही है ट्रैवल की। दूसरा है इस रिलेशनशिप के लिए अब जो जितना स्लो वो हुए थे, नेगेटिव हुए थे,
अब एक एनर्जीज में चेंज आ रहा है। अब उनको लग रहा है यार ऐसे काम तो चलेगा नहीं, उनको इनिशिएटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ रहा है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक पैशनेट एनर्जीज भी फील कर रहे हैं वो। और अब उनको लग रहा है कि अब ना जो भी करना है जल्दी में करना है, लेट नहीं करना। तो इस तरीके की क्विक वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की रह रही हैं। अब देखिए पाइसेस, ये है फीलिंग्स आपके पार्टनर की। अब ये ज़रूरी नहीं है मैंने बोल दिया फीलिंग्स में तो वो इनिशिएटिव ले ही रहे हैं। ये सिर्फ फीलिंग्स है कि एंड में आके जो चीज़ें स्लो स्टार्ट मिड तक चल रही थी, नेगेटिव हो रहे थे, तो उसमें से बदलाव आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार अब उनको इनिशिएटिव एक्शन लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और उसी को लेकर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। और टू माइंड्स में भी है साथ के साथ आपके पार्टनर। टू माइंड्स में मतलब उनकी लाइफ में कोई दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें मतलब एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और इंसान हो सकता है। एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ उनकी फैमिली है, उनका करियर है, तो उसको लेकर उनको डिसीजन चॉइस भी लेनी है। और साथ के साथ आपके पार्टनर को थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप दोनों की ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पार्टनर नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कर रहे हैं कि अब उनको आगे क्या करना है। तो देखिए ये कार्ड्स फीलिंग्स के हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, इनिशिएटिव एक्शंस के 100% फीलिंग्स में नहीं होता, लेकिन आउटकम मैं निकालूंगी तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। लेकिन ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच जरूर रहे हैं। वो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो अलग रहेगा, आउटकम में ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन एक पॉजिटिविटी जरूर आ रही है एंड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज में। अब देखते हैं पाइसेस की आउटकम क्या है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मई का महीना मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा, होगा क्या फाइनली, वो देखते हैं। पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में मई का महीना लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक ठाक ही है मई का महीना तो। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2025 कैसा रहेगा। अनलॉक, मूड, फोरसाइट। पाइसेस मई के महीने में कुछ ग्रेट नहीं होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और पहली चीज़ मैं उन लोगों के लिए क्लियर कर देना चाहती हूँ जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी रहती है कि नो कांटेक्ट वालों का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन अभी बता रही हूँ, फिर बाद में बताऊंगी कि जिनकी बात होगी उनमें क्या रहेगा। अभी मेरे को नो कांटेक्ट वालों का बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है पाइसेस, और मन में एक हर्ट रहेगा, जैसे ऐसे लगता है कि भी जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। चिटिंग वाली एनर्जीज फील हो सकता है आप लोग कर रहे हैं, तो उतनी बातचीत नहीं होगी, उतनी क्या मुझे लग ही नहीं रहा आप लोग बातचीत करोगे, बल्कि इमोशनली लो फील कर रहे हो। मूड स्विंग्स हो सकता है आप लोगों के हो रही हैं, और कुछ चीज़ों को लेकर हर्ट, तकलीफ, एक पेन या एक चिटिंग भी आप लोग महसूस करोगे। तो अभी पाइसेस मई के महीने में मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा आप लोग बात करोगे, आप लोगों में उतनी बातचीत होती हुई ही नहीं दिख रही है, और एक अनफेयर वाली एनर्जीज आप लोग महसूस करोगे। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी, दोनों की ही हो दिख रही है मुझे। अब आते हैं जिनकी बात हो रही है, जो लोग बात कर रहे हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे पाइसेस मई के महीने में, क्योंकि सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में मई के महीने में एंड होंगी। अब जिनकी बात हो रही है, हो सकता है आप लोगों में स्टार्टिंग का जो टाइम है, कुछ पुरानी बातें हो रही हैं, पुराने डिस्कशंस हो रहे हैं, जिनकी बात हो रही है वहाँ पे बोल रही हूँ कि उनका कैसा रहेगा। तो कुछ पुरानी चीज़ें हो सकता है रिलेशनशिप में आ रही हैं, वो कोई भी हो सकती है, पुरानी बातें, पुराना इंसान, पुराना रिलेशनशिप, या कुछ डिस्कशंस जिसके कारण कुछ तकलीफ, एक पेन रह रही है। या फिर कई बार होता है इंसान बात कर रहा होता है, सामने वाले ने उम्मीदें कुछ लगा ली, एक्सपेक्टेशंस कुछ लगा ली, और दूसरे पार्टनर ने मना कर दिया, फिर एक हर्ट इंसान को लगता है कि यार जो हुआ है वो गलत हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ना एक हर्ट, एक तकलीफ, एक पेन रह रही है, ऐसा लग रहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ है। कुछ चीज़ें आप लोगों में एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें आप लोग एंड कर रहे हो। एंड करने का मतलब कुछ भी हो सकता है आप लोगों को लग रहा है अभी अब बात ही नहीं करनी है। कुछ लोगों को हो सकता है बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा है अब कम बात करनी है, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तो कुछ एंडिंग्स इस रिलेशनशिप में हो रही हैं। किसी के लिए एंडिंग्स ज़्यादा रहेंगी, बड़ी वाली रहेंगी, किसी के लिए छोटी मोटी भी चीज़ें रहेंगी, लेकिन जो भी एंडिंग्स हो रही हैं वो उतनी
आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं फील करा रही है, एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हो। एंड करना, लेट गो करना इतना आसान आप लोगों के लिए नहीं हो रहा, अटैचमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा रख रहे हो। अब देखिए यहाँ पे अनलॉक का कार्ड है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस तो करना चाहते हो एक दूसरे को। हो सकता है किसी लेवल पे कुछ लोग एक्सप्रेस कर भी रहे हैं, पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर आपस में। लेकिन जो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो ना, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा पेन ही ला रही हैं। और अनलॉक का कार्ड ये भी है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जिसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है, उसके सॉल्यूशन के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। शायद आप लोग उसके सॉल्यूशन के ऊपर, उसके हल के ऊपर उतना फ़ोकस स्पाइसेस नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आप लोग हर्ट हो रहे हो। देखिए, क्योंकि नीचे सॉल्यूशन है, ये कार्ड बोल रहा है कि आपके पास हल है, सॉल्यूशन है, चाबी है, लेकिन जब उसको अनलॉक करोगे, खोलोगे, कोशिश करोगे, तभी वो चीज़ें सॉल्व होगी ना। तो अगर आप लोग ये कोशिश करते हैं, अपनी जो भी आपके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, प्यार है, गुस्सा, गिला शिकवा है, एक दूसरे को खुल के बोलेंगे, तो हो सकता है किसी लेवल पे कुछ लोगों में चीज़ें सही हो जाए। अगर आप लोग नहीं करेंगे, फिर आप लोग हर्ट ही रहेंगे, फिर कुछ इश्यूज ही आप दोनों में रह सकते हैं, फिर हो सकता है आप लोग उतनी बात ही ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस फिर किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आ जाएगा। तो कुछ तकलीफ थोड़ी बहुत रहेगी। ये नहीं है कि जो मैंने बोला वो सबके लिए सेम 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 रहेगा, सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी, लेकिन जो मैंने बताया वही चीज़ें हैं। लेकिन ये कार्ड बोल रहा है सॉल्यूशन है, लेकिन आपका सोचने का नज़रिया क्या है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है। तो जो भी, अब कई बार क्या होता है पाइसेस, पुराने इतने ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए होते हैं ना रिलेशनशिप में, उसको एंड नहीं इतना जल्दी किया जाता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार इन रिलेशनशिप में आई होती है, तो उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो एकदम से 10-15 दिन में कई बार चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। पुरानी बातें याद आ जाती कि तब ये हुआ था, तब ये कहा था, तो कई बार इस कारण से भी इंसान हर्ट हो जाता है। तो पुरानी बातों को भी आप लोग लेट गो नहीं कर पा रहे हो। या तो ये एनर्जीज़ आपकी ज़्यादा हो रही हैं या आपके पार्टनर की ज़्यादा हो रही हैं। तो किसी एक इंसान की एनर्जीज़ ऐसी-सी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को बड़ा बना रहा है, बुरा लग रहा है उसको। और ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आप लोग उतनी कन्वर्सेशन कर नहीं रहे हो, और अगर कर रहे हो तो अंदर से खुश नहीं दिख रहे हो। और मूड का कार्ड, पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं मिड में, 11 से 20 मई के बीच में। यहाँ पे आप लोग इमोशनली लो फील कर रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस ज़्यादा आप लोगों के ऊपर हावी हो रही हैं पाइसीज। और देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि हो सकता है हल्का फुल्का छोटा मोटा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर भी रहे हो आप लोग, लेकिन ये कम्युनिकेशन मैसेज बहुत ही कम रहेगा। जैसे होता है ना कि हेलो हाय बात होगी, छोटी मोटी बात होगी, और कैजुअल रहेगा। कमिटमेंट वगैरह इस रिलेशनशिप में आता हुआ नहीं दिख रहा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दिख रही है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि एक ही कार्ड कम्युनिकेशन का आया, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। और जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा आप लोग बात करोगे, नो कांटेक्ट ही रहेगा। और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी ना कुछ कमिटमेंट नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दिख रही, कि बात तो कर रहे हो लेकिन इमोशनली लो फील कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा अपने दिल की फीलिंग्स, इमोशंस खुल के एक दूसरे को कह नहीं पा रहे हो। एक होता ना अटैचमेंट तो है, प्यार तो है, लेकिन खुल के सारा कुछ एक दूसरे को बोल नहीं रहे हो। तो ये हल्का फुल्का बात हो रहेगा, जैसे कि होता है ना 1-2 दिन या 2-4 दिन बात हुई, उसके बाद फिर आप लोगों ने बात बंद ही कर दी करनी। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, और एंड में जाके बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो पाइसेस। एंड में मतलब मई के बिल्कुल एंड में किसी कि या तो दखल-अंदाज़ी है इस रिलेशनशिप में, कोई तीसरा इंसान है, या तो वो इंसान आपकी तरफ से पाइसेस या आपके पार्टनर की तरफ से है। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई इंसान मतलब रिलेशनशिप में हो सकता है किसी के साथ, फैमिली मेंबर आपका या पार्टनर का, या कोई थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों में कुछ हो सकता है, कुछ हर्ट एनर्जीज़ रह रही हैं। और एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी आप लोग फ़ील कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी हो ही हो, ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा पाइसेस कि जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। चीटिंग वाली एनर्जीज़ या अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो। चीटिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है इंसान उम्मीदें पार्टनर से ज़्यादा लगा लेता है, रिलेशनशिप से ज़्यादा लगा लेता है। जब वो मिलती ही नहीं है ना चीज़ें, फिर ऐसा लगता है यार हमारे साथ गलत हुआ। या तो आप ऐसा सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर भी हर्ट हो सकते हैं कि उनको लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा। तो एक मायूसी, एक उदासी सी रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, रीडिंग उतनी अच्छी नहीं आई है पाइसेस मई के महीने में, खास करके आप लोगों की।
एंड कई बार होता है कि इंसान की लाइफ में कोई नया इंसान भी आता है तो पिछले रिलेशनशिप को ख़त्म करना, पिछले इंसान को भुलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी चीज़ें कुछ लोगों के लिए रहेंगी। और फोर्थ साइड का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है, जो भी चल रहा है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोग बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप लोग माइंड से चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर चल रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि अब जो भी डिसीज़न लेना है, अब जो भी फैसला लेना है, दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते हो, तो इसलिए अब समझदारी से, विज़डम से चीज़ों को आप लोग डील करोगे। तो मुझे ज़्यादा बातचीत तो नहीं दिख रही कि आप लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, बहुत फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत है, वो नहीं है। नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे एंड ही हो रही हैं और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी एक सैटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि नहीं मिल रही है। बात अगर होगी तो बहुत ही कम रहेगी, यानी कि पूरा महीना बात नहीं होगी, बहुत बीच में थोड़ा बहुत 2-4 दिन हो सकता है बात हो, थोड़ी बहुत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इस रिलेशनशिप में मई के महीने में नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ उम्मीदें लगा रहे हो तो वो भी थोड़ी कम ही रखें ताकि आप लोग हर्ट ना हो। बट आप लोगों की अच्छी चीज़ ये है कि आप समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, माइंड से चलेंगे, विज़डम से चलेंगे, लॉन्ग टर्म को साथ में लेकर चलेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें साथ के साथ कैलकुलेशन करके चलेंगे। तो पाइसेस, ये है रीडिंग आप लोगों की मई के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।